पेशावर से खबर शामिल करेंगे। NA4 पेशावर के ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है, जिसके बाद वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है। हल्के में दफ़ा 144 के निफाज के बावजूद पीपल्स पार्टी की MPA निगहत और अगजई समेत कई सियासी कारकुनान की जानिब से असलहे की नुमाइश की गई। शाह फरमान मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ वोट डालने आए। एक पुलिस एहलकार को जाली वोट डालते हुए गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 इश्तिहारी मुल्जिमान वोट डालते हुए गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आज दिन भर की सूरत हाल क्या रही, वोटिंग का अमल किस तरह से चलता रहा और अब गिनती के बाद किस तरह से नताए जाएंगे, मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं बड़बीर से आसिफ जावेद, जबकि रिंग रोड से हमें अपडेट करेंगे मोहम्मद सरमद। मोहम्मद सरमद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज दिन भर इस हल्के में पोलिंग का अमल कैसा रहा? बिल्कुल जी, तकरीबन 3,97,904 वोटर्स जो कि हल्का NA4 के हैं, उन्होंने आज अपना फ़ैसला दे दिया है। सुबह 8 बजे से बग़ैर किसी वक्फे के 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा, जो कि अभी बाकायदा तौर पर ख़त्म हो गया है और गिनती का अमल जो है वो शुरू हो गया है। गिनती का जो प्रोसेस है वो बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया है। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में जिस तरह पोलिंग शुरू की गई थी, पोलिंग जारी थी, इसी तरह सख्त सिक्योरिटी में पाक फ़ौज और पुलिस की सख्त कड़ी निगरानी में गिनती का अमल भी जारी है। पेशावर का जो हल्का NA4 है, आज दिन भर सूरत हाल यही रही कि सुबह से हमने देखा कि कुछ पोलिंग स्टेशन जो कि बड़े बड़े पोलिंग स्टेशन थे, जैसा कि उरमड़ और जैसा कि जो रिंग रोड पर काफ़ी पोलिंग स्टेशन थे, तो वहाँ पर बहुत जल्द पोलिंग बाकायदा तौर पर 8 बजे शुरू हो चुकी थी। लेकिन कुछ पोलिंग स्टेशन जो कि नवाही इलाकों में थे, वहाँ पर 11 और 12 बजे तक कोई भी जो मतलब पोलिंग का अमल था वो शुरू ना हो सका था, जिसके बायस लोगों को एक तरफ शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बास पोलिंग स्टेशन पर जो प्रेजाइडिंग अमला है वो ताखीर से पहुंचा था, जिसकी वजह से लोग जो वोटर्स थे वो आए हुए थे, लेकिन जो अमला था वो बर वक्त मौजूद ना था, जिसकी वजह से आम शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बड़े बड़े जो पोलिंग स्टेशंस थे वहाँ पर भी हमने देखा कि पोलिंग का अमल जो है वो इंतहाई सुस्तरवी का शिकार था, जिसके बाद दोपहर 1 और 2 बजे के बाद जो है वो हालात नॉर्मल होना शुरू हो गए थे। कुछ पोलिंग स्टेशंस पर हमने देखा था कि जो पोलिंग का अमल था वो 5 बजे से वक्त से पहले जो है वो ख़त्म हो गया था और गिनती का अमल जो है वो उसका इंतज़ार था। जो ही 5 बजे का वक्त हुआ तो गिनती का अमल बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका था। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में आज दिन भर ये सिलसिला चलता रहा। जी मोहम्मद सरमद हमारे साथ मौजूद रहिएगा और हम रुख कर लेते हैं इस वक्त भटबेर, जहां पर आसिफ जावेद मौजूद हैं। आसिफ जावेद, जिस तरह से सरमद ने बताया कि कुछ पोलिंग स्टेशन पर ताख़ीर भी हुई और कुछ वक्त से पहले पोलिंग का अमल भी रुक गया, आपके पास क्या तफसीलात हैं? सियासी सूरत हाल कैसी रही, क्योंकि सारी सियासी जमातें दावा कर रही हैं कि सीट वो ले जाएंगी? बिल्कुल, जो बटबेर का इलाका है और मदनी का, ये इसका ज़्यादातर इलाका जो है वो मज़ाफ़ाती इलाके पर मुश्तमिल है। अरबाब और खुशदिल खान की बात की जाए या अरबाब आमिर की, तो सबका ताल्लुक जो है वो इसी इलाके से है। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़ीर हैं, शाह फरमान और इश्तियाक उमर, उनका ताल्लुक भी इन्हीं इलाकों से है। अगर बात की जाए आज सारा दिन की सूरत हाल की, तो आज सारा दिन जो बटबेर और मदनी के जो मज़ाफ़ाती इलाके थे, यहाँ पर जो पोलिंग का सिलसिला था उसमें कई जगहों पर लड़ाई के वाक़यात भी रूनुमा हुए थे। हुदा पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर बटबेर का इलाका है, वहाँ पर आज जो है ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन में ख़वातीन ही आपस में उलझ पड़ी थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन के अमले की जानिब से उन्हें हिदायत की गई थी कि वो कमरा खाली कर दे, लेकिन उन्हें खाली नहीं किया, जिसके बायस आधा घंटा जो था वहाँ पर पोलिंग जो थी वो मुअत्तल रही थी। तहम पाक फ़ौज के जवान और पुलिस के पहुँचने के बाद वहाँ पर दोबारा जो पोलिंग का अमल था उसे शुरू कर दिया गया था। अभी जो पोलिंग का अमल है वो रोक दिया गया है। इस वक्त जो रुकी हुई है, टाइम ख़त्म हो चुका है, गिनती का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो कई एक ऐसे मकामात हैं जहाँ पर इस वक्त भी जो है जो अंदर रह गए लोग हैं वो जो है वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अगर बात कीजिए पूरे आज की सारा दिन की, तो आज जो है वायलेशंस भी की गई थी। सेक्शन 144 जो कि ज़िले हुकूमत की जानिब से नाफिज किया गया था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो खातून रुकन असम्बली है निगहत और अगजई, उन्होंने भी आज कलाशनकोफ लेकर वो पोलिंग स्टेशन के अंदर
घुस चुकी थी। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दीगर रहनुमा थे या जो कारकुन थे, मकामी कारकुन थे, उन्होंने भी आज जो है वो असले की आज़ादाना नुमाइश की थी। जो पुलिस के SSP ऑपरेशन है उनके मुताबिक 10 अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया गया है असले की आज़ादाना नुमाइश करने पर। इसके अलावा जो दो जो इश्तिहारी मुल्जिमान थे वो भी आज गिरफ्तार हुए, जो कि वोट पोल कर रहे थे कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों इश्तिहारी मुल्जिमान जो है वो इक़दाम कत्ल और कत्ल की मुख्तलिफ वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। IG खैबर पख्तूनख्वा ने भी वाक़े की तस्दीक की। उनका कहना था कि वो इस तफसील में नहीं जाना चाहते कि इन अफराद का ताल्लुक किन सियासी जमात से था, ताहम उनका कहना था कि जिसने भी खिलाफ वर्जी की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त जो है वो गहमा गहमी जो है वो शुरू हो चुकी है। जो उम्मीदवार हैं उनके हुजरों पर लोगों का तांता बन चुका है, लोग आना शुरू हो चुके हैं। वो वोटिंग के जो नताइज उन्हें हासिल किया जा रहा है। खुशदिल खान के हुजरे में भी लोग मौजूद हैं। इसके अलावा जो दीगर रहनुमा है नासिर मूसाज़ई और जो अरबाब आमिर अयूब हैं, उनके हुजरे पे भी लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। इसके अलावा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थे, उन्होंने अब से थोड़ी ही देर कबल उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की। उनका कहना है कि उनकी फतेह जो है मुमकिन है, लेकिन जो फैसला है वो आज जो NF4 की जो 3 लाख से ज़ायद वोटर्स है वो आज इसका फैसला करेंगे, जिसका नतीजा जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज कुछ देर बाद आना शुरू होंगे। एक मरतबा फिर रुक कर लेते हैं रिंग रोड के जानिब। मोहम्मद सरमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद सरमद, जिस तरह से आसिफ बता रहे हैं कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के इंतज़ार में हैं वोटर्स, आज ये बताएगा कि टर्न आउट कैसा रहा और वोटर्स कितने मुतमईन नजर आए इंतजामात से? बिल्कुल जी, आज जो हल्का NF4 के अवाम थे उन्होंने अपना फ़ैसला तो सुना दिया है, लेकिन जो वो मजमूई तौर पर जो रिज़ल्ट का फ़ैसला है वो कुछ ही देर में आ जाएगा कि कौन सी पार्टी जो है वो कामयाब करार पाई और कौन जो है वो हारा और कौन जीता। इसका फैसला थोड़ी देर में आ जाएगा। टर्न आउट के हवाले से आपको बता दूं कि दिन भर जो सूरत हाल थी वो कुछ यूँ रही। कुछ जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर हमने ज़्यादातर शहरियों से बात की, ज़्यादातर जो वोटर्स थे उनसे बात की, तो उनका हर एक वोटर्स का अपना अपना जो इजहार था वो कर रहे थे। हर कोई कह रहा था, कोई NP को सपोर्ट कर रहा था, तो कोई तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा था, और साथ ही साथ जो है वो कुछ लोग जो है वो NP और कुछ जो है वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ज़्यादातर जो रिंग रोड का इलाका है और जो पंदू रोड का इलाका है, जो जमील चौक का इलाका है, औरमड़ का इलाका है, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे थे। ज़्यादातर लोग जो है हमें नज़र आए कि इंतज़ामात से गैर मुतमईन थे, क्योंकि जो नवाही इलाके थे वहाँ पर कुछ पोलिंग स्टेशन इस तरह थे। ख़वातीन के अगर मैं बात करूँ तो ख़वातीन के पोलिंग स्टेशनों की सूरत हाल ये थी कि वहाँ पर अमला जो है वो ताख़ीर से पहुँचा था। 8 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन प्रिजाइडिंग अमला और जो पोलिंग का अमला था वो तकरीबन 10 बजे वहाँ पर पहुँचा था। कुछ पोलिंग स्टेशन पर सूरत हाल ये रही, तो लोग जो है जो वोटर्स थे वो अमले की शिकायत कर रहे थे, फिर नाकिस इंतज़ामात की शिकायत कर रहे थे। कतारों में खड़ा होने की शिकायत ज़्यादा मिल रही थी, क्योंकि कतारें बहुत थी और अंदर जो था वो अमल इंतहाई सुसरवी का शिकार था। तो शहरी जो थे, जो वोटर्स थे, वो इंतहाई मुश्किलात से दो चार आज दिन भर नजर आए। मोहम्मद सरमद हमारे साथ मौजूद रहेगा, तफसीलात बता रहे हैं। एक मरतबा रुख करेंगे भटपेर, जहाँ पर आसिफ जावेद मौजूद हैं। आसिफ जावेद, रिंग रोड के अतराफ के जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ का अहवाल तो मोहम्मद सरमद ने हमें बता दिया। आप ये बताइएगा कि क्योंकि ये सीट PTI की थी, PTI को कितना बड़ा चैलेंज है इस सीट पर? देखिए, PTI के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ से इनके जो मेंबर कौमी असम्बली थे गुलजार, उनकी ये खाली नशिस्त हुई थी, जिनकी वफ़ात के बाद ये नशिस्त जो थी वो खाली हुई थी। जिसके बाद जो यहाँ पर जो सबसे तगड़ा चैलेंज जो था वो तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि इसी जो NF4 से है, यहाँ से जो दो हल्के हैं PK वहाँ से इश्तियाक उमर जो कि सिटिंग मिनिस्टर है, इसके अलावा शाह फरमान है जो कि वज़ीर इत्तलात है खैबर पख्तूनख्वा के, उन दोनों का ताल्लुक जो है वो इसी हल्के से है।
और यहाँ पर जो थी उनको टास्क दिया गया था और कि वो इन लोगों के उनके तरक्याती कामों का उन्होंने जाल भी बिछाया हुआ था उनके मुताबिक। लेकिन यहाँ की जो आवाम है वो इन दोनों वज़रा से जो थी काफ़ी मायूस नज़र आ रही थी। बडबेर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर आज जो थी वोटिंग का बाइकाट भी किया गया था इलेक्शन का, और उनका कहना था कि 4 सालों में जो PTI की हुकूमत थी उन्होंने उनका पूछा भी नहीं था और आज जो है वो यहाँ पर वोट कास्ट करे। लेकिन ओवरऑल अगर टर्न आउट की बात की जाए तो यहाँ पर जो बडबेर और जो मतनी का इलाका था यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कांटेदार मुकाबला है वो ANP के खुशदिल खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरबाब आमिर के दरमियान जो है वो मुतवक्के था। लेकिन अब जो है उसका फैसला जो है वो थोड़ी देर बाद गैर सरकारी और गैर सदका नताइज के मुताबिक आना शुरू हो जाएगा। अगर बात की जाए बडबेर की तो अभी इतलात ऐसी मौसूल हो रही है कि बडबेर में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 2 है, वहाँ पर 20 मिनट के लिए पोलिंग के वक्त में इजाफा किया गया है और वहाँ पर ये इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वहाँ पर 20 मिनट से बाद जो थी वो पोलिंग जो लेट जो थी वो शुरू की गई थी और अब जो है वो पोलिंग 20 मिनट तक वहाँ पर जारी रहेगी। 20 मिनट के बाद वहाँ पर भी पोलिंग का वक्त ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद वहाँ पर भी गिनती का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। अगर बात की बडबेर के साथ ही मतनी का इलाका है वहाँ पर भी पोलिंग स्टेशन वहाँ पर भी जो पोलिंग स्टेशन वहाँ के हैं वहाँ पर भी लोगों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया था। ओवरऑल अगर आज के पूरे दिन की बात की जाए और इस इलेक्शन को जो टेस्ट भी कहा जाता है कि वो आने वाले इंतखाबात के लिए एक टेस्ट है, तो आज जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है उसका भी इस्तेमाल किया गया था। 100 मुख्तलिफ बूथ जो थे 35 पोलिंग स्टेशन के वहाँ पर ये मशीनें जो है उनको यूटिलाइज़ किया गया था, यूज़ किया गया था। इसके अलावा अगर ख़वातीन के वोट कास्ट करने की बात की जाए तो जो NA4 का जो ज़्यादातर इलाका है वो मज़ाफ़ात पर मुश्तमिल है और यहाँ पर जो ख़वातीन थी 2013 के इंतखाबात और फिर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में ये देखा गया था कि ख़वातीन की जो टर्न आउट था वो इंतहाई कम था और बाज़ इलाके ऐसे थे जहाँ पर ख़वातीन जो थी वो वोट कास्ट नहीं करती थी। लेकिन आज के जो बल्दियाती आज के जो ज़िमनी इंतखाबात ख़वातीन के बारे में बता रहे हैं कि टर्न आउट खासा अच्छा रहा। बहुत शुक्रिया आसिफ जावेद, हमें बडबेर पेशावर से अपडेट कर रहे थे। रिंग रोड से हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद सरमद, आपका भी शुक्रिया।